हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज हम यूपीपीसीएस के द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा 2020 के उत्तर कुंजी के साथ उपस्थित हैं। इस उत्तर कुंजी को बनाने में हमने प्रयास किया है कि कम से कम त्रुटियां रहें, लेकिन इसके बाद भी अगर किसी उत्तर पर आपको आपत्ति हो तो कमेंट सेक्शन में आप सोर्स के साथ जरूर सूचित करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको देश के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। इसका जो सही उत्तर है वो केप वर्डे है, क्योंकि इसकी जो कैपिटल है वो बमाको ना होकर पैरिया है, PRAIA। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा डी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो बेसिकली ये तावा डैम मध्य प्रदेश से 1977 में शुरुआत हुआ था, जो कि होशंगाबाद जिला में पड़ता है। यानी इसका सही उत्तर होगा डी, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका का पोस्टाम्बुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? इसको हम लोगों ने स्टार लगा दिया है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें आ रही थी, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमने स्टार लगा दिया है। नेक्स्ट है कि हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। इसका सही उत्तर है -18 डिग्री, सी। नेक्स्ट है, आपको पर्वत दिए गए हैं और आपको मैच करना है, और इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि एटलस जो है आपका कहाँ है? मोरक्को में है। और किलिमंजारो कहाँ पे है? तो किलिमंजारो तंजानिया में है, यानी बी का 3, ए का 4, इसी से आपका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 6, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है, जोहार पिरामिड कहलाता है। 6 का डी। 7 है कि मलेशिया में किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किंटा घाटी मलेशिया की जो है वो टीन उत्पादन के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? इसका सही उत्तर है कोलोजन, यानी 8 का राइट आंसर है बी। 9 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो अफ्रीका के गैबन और सोमालिया से भूमध्य रेखा गुजरती है, यानी 1 और 2 जिसमें भी होगा वो ऑप्शन नहीं होगा। इसके अलावा हमारा जो बचता है वो बचता है 3 और 4, यानी कि इस हिसाब से सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह उत्परिवर्तन कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा ए। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज संबंधित प्रावधान भाग 9 में अनुच्छेद 243 में उल्लेखित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फायर अलार्म निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटो सेल का उपयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? बेसिकली कुछ नहीं पूछ रहा है, प्रश्न को थोड़े से क्लिष्ट बनाने की कोशिश की गई है। पंचायती राज व्यवस्थाओं को कब संवैधानिक मान्यता दी गई, उसी तरह का यह प्रश्न पूछा गया है, और इसका सही उत्तर होगा 1992। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है नियोप्रीन, बी।
इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन संभव है, राज्यों के क्षेत्रों का परिवर्तन संभव है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संभव है, नए राज्यों का प्रवेश या किसी राज्य को देना, ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत नहीं आता है। इसका सही उत्तर होगा डी। 16 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन जो है प्रोटीन का, वो कहाँ से आरंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन माउथ यानी मुंह से ही आरंभ हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निम्नलिखित पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? तो अध्यक्ष लोकसभा आयोग यानी कि संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष के हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा डी। मानव आहार में पॉलिश युक्त हुए चावल के प्रयोग से कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर है किससे? बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचायतों का जो चुनाव है वो कराना किसकी जिम्मेदारी होती है? तो पंचायतों का चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेवारी होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि रक्त से जमने के लिए विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21, इसके चारों ही ऑप्शन जो हैं वो सही से सुमेलित हैं, यानी कि ये प्रश्न गलत है हमारे विचार से, क्योंकि अंतर्राज्यीय परिषद का भी जिक्र 263 में है, वित्त आयोग का भी उल्लेख 280 में है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण का भी उल्लेख अनुच्छेद 323 ए में है और संघ लोक सेवा आयोग का भी उल्लेख 315 में है, यानी कि चारों करेक्टली मैच हैं और आपसे पूछा गया है कि एक सही मैच नहीं है, यानी कि ये प्रश्न गलत है 21। हमारी दृष्टि से आप लोग एक बार इसे चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 22 नंबर जो कथन है, यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन किया गया है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है, यह एक संवैधानिक बॉडी नहीं है, यानी कि केवल फंसाने के लिए प्रश्न आपको इस तरह से पूछा गया। इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष से प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा शिलाजीत। लेकिन फिर भी एक बार इस प्रश्न के आप उत्तर को क्रॉस चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है कि महिला आयोग के अध्यक्ष दिया गया है और इसको आपको सीरियल से लगाना है, और आप जो सीरियल से लगाओगे तो इसका सही उत्तर है कि सबसे पहले जयंती पटनायक, इसके बाद पूर्णिमा आडवाणी, इसके बाद थी गिरिजा व्यास और सबसे लास्ट में थी ममता शर्मा, यानी कि सही उत्तर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इसका जो सही उत्तर है कि दोनों ही जो स्टेटमेंट है और रीजन है वो राइट है, किंतु एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है इसकी, यानी कि जो एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए वो एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट का नहीं है रीजन, यानी इसका सही उत्तर है बी। जो 27 क्वेश्चन है कि 371 जे किससे संबंधित है? तो ये कर्नाटक और हैदराबाद से संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा आपका बी। इसके बाद जो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, धातु और उसके गुण बताने हैं। दो भी आपको गुण पता होंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे अच्छे से। चांदी
विद्युत का अच्छा सुचालक है। यानी कि इस हिसाब से जो सही उत्तर होगा हमारा वो होगा सी। सोडियम क्या है? चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा कमरे के ताप पे द्रव होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपको संविधान में भाग मिलाने हैं। आपको मूल्य कर्तव्य 4A बिल्कुल सही है। राज्य 6 पार्ट में है, बिल्कुल सही है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं पार्ट 14 में है, बिल्कुल सही है। और भारत का महान्यायवादी ये भाग 5 में है, आर्टिकल 76, यानी कि सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपको फीचर्स बताने हैं। सिल्वर आयोडेट कृत्रिम वर्षा में यूज होता है। जिंक फास्फाइड इसको रोडेंटनाशी यानी कि कृंतकनाशी के रूप में यूज किया जाता है। तो उस हिसाब से 30 का जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। अगर आप चाहें तो मैं मैच भी करा देता हूं। कृत्रिम वर्षा, ठीक है। इसके बाद नागरिकता से संबंधित प्रावधान 5 से 11 भाग 2 में किया गया है। इसके बाद 32 आपको बताना है कि कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। तो फाइब्राइन जो है वो कृत्रिम पदार्थ नहीं है, इसके अलावे सारे कृत्रिम पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी जो है वो कौन सी समिति होती है भारतीय संसद की। तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है। तो 33 का बी। 34 नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 19-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है। तो यह वर्गीकृत किया गया है अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मर स्टेट के रूप में, यानी कि 34 का सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 और 35 का असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन भी करते हैं एक दूसरे को, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ए। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर शामिल हैं। तो वाराणसी और मथुरा 2 शहर शामिल हैं और प्रयागराज और अयोध्या शामिल नहीं है, यानी कि इस हिसाब से इसका सही उत्तर होगा सी 1 और 2। इसके बाद जो 37 नंबर क्वेश्चन है तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आपको पता है कि मंत्रिपरिषद में मैक्सिमम जो सदस्यों की संख्या होती है वो 15% से ज़्यादा नहीं होगी सदन की, किंतु इसमें प्रोवाइजो लगाया गया है विथ कंडीशन क्या है कि कम से कम 12 सदस्य होने चाहिए, यानी कि इसका उत्तर होगा बी। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर यानी TFR क्या होनी चाहिए 2.1 होनी चाहिए। तो 38 का सही उत्तर है सी। 39 सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत सिद्धांत को किस केस में स्पष्ट किया था। तो केशवानंद भारती वाद 1973 में इस बात को कहा गया था। नेक्स्ट है इसमें 4 तरह के गणना पूछे गए हैं, ठीक है। और बेसिकली भारत में गरीबी के अनुमान के लिए इन चारों ही पद्धतियों का उपयोग किया जा चुका है। तो उस हिसाब से इसका सही उत्तर होना चाहिए डी, लेकिन फिर भी आप एक बार इस पर खुद से भी रिसर्च करेंगे। हमारी तरफ से इसका बेस्ट आंसर है डी। 41 सीधा सीधा आर्टिकल है और उसको आपको मैच कराने हैं। 39A सामान्य न्यायिक और निःशुल्क विधि सहायता बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायतों का गठन 40 बिल्कुल सही है। कॉमन सिविल कोड 44 बिल्कुल सही है। 48 जो है वो आपका स्मारकों से संबंधित है और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये आपके आर्टिकल 50 में है, यानी कि ये वाली
सही उत्तर होगा डी होगा। ये किसमें है? आर्टिकल 50 में। आयुष्मान भारत वाले क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर बच्चों ने इसका सी आंसर लगाया होगा, लेकिन आप अगर पहले ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो कहा गया है कि योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, जबकि पहला जो इसमें प्रावधान है वो यह है कि प्रति परिवार 5 लाख स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। यानी उस हिसाब से पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा सही है कि केंद्र राज्यों के बीच में 60-40 का रेशियो होता है और जो स्पेशल स्टेट्स होते हैं उसमें 90-10 का होता है। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर होगा बी। भारत के महान्यायवादी के बारे में पूछा गया। इससे 2 प्रश्न पूछे गए। एक पहले भी इससे प्रश्न पूछा गया था। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अर्हता रखता हो। बिल्कुल सही है। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करेगी। संसद नहीं, राष्ट्रपति अवधारित करता है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। इसका जो स्टेटमेंट 1 राइट है, सेकेंड रॉन्ग है, क्योंकि ये संसद न करके कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सस्टेनेबल पर्यटन से संबंधित है। इसमें भी ज़्यादा डाउट नहीं है। थर्ड सी जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है कि सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी की प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना, इसे ही बोलते हैं सस्टेनेबल टूरिज्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 45। स्टेटमेंट और रीजन दिया गया है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का भी अधिकार प्राप्त है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो स्टेटमेंट की व्याख्या नहीं करता है। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए 45 का? बी। हौसला 2018 से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और दूसरा भी स्टेटमेंट राइट है, तो इसी हिसाब से इसका सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट है 47। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? आपको पता है कि संविधान में 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक का प्रावधान रखा गया है, लेकिन उसमें शर्त क्या है कि यह केवल सामान्य विधेयकों के लिए है। धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन, विनियोग विधेयक के लिए लागू नहीं होता है। एक बार और प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है 2024। विवाद भी हुआ था इस प्रश्न को लेकर, भाषा को लेकर इसके पिछली बार आरओ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। इसका सही उत्तर होगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एकेडमिक डिजीज एक्ट 1897। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार इन्हीं 2 अधिनियमों के द्वारा प्रदान किया गया था। फिर है कि जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वो निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर है 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पॉलिटी से, कंसेप्ट बेस्ड कम और आर्टिकल बेस्ड प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं आपसे। है कि अनुच्छेद 61, इसमें क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन किया गया है। तो इस हिसाब से आप जो सही उत्तर इसका देखेंगे वो क्या है? सी। ठीक है, स्पीकर को हटाया जाना 94 है। इसके बाद 52 का सही उत्तर है डी, यानी कि ए स्टेटमेंट गलत है, परंतु उसका जो व्याख्या है वो सही है। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020-2030 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है।
और NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? सही उत्तर है 22 जुलाई 1947। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है यह। इसके बाद हमारा जो 54 क्वेश्चन है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित है। भारत का रैंक 63rd था, राइट है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है कि 2019 में भारत का रैंक 77 था, यह भी राइट है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा सी। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थापित किया गया है? 55 का सही उत्तर है लखनऊ। तो ये रहे 1 से 55 तक के सवाल। बाकी प्रश्नों के उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जो भी बच्चे दिसंबर में होने वाले BPSC की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। धन्यवाद।